ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। भैया का सिलेक्शन एयरफोर्स में हो गया था। खुशी इस बात का था कि भैया सेना के वर्दी पहन के देश का सेवा करेंगे, और दुख इस बात का था कि अगले महीने 25 तारीख से भैया हम लोगों को छोड़ के दिल्ली से ज्वाइन करेंगे। मेरी याद में होके तन्हा तन्हा, मेरे बाद में नैना अश्क न हो, माना कल से होंगे हम दूर, नैना अश्क न हो नैना। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म एक सैनिक धर्म होता है, काहे कि फौजी के पास खाली गोली बंदूक नहीं, दिल का एहसास भी होता है। राजस्थान के रेत में खाली बालुए नहीं, दिल और प्यार दोनों जलता है। ये बर्फ से ढके सियाचिन की सर्दी में दिल और खून दोनों जमता है। प्यार का रंग हो या मैदान जंग हो, फौजी भाई लोग जो भी करते हैं ना, बस जम के करते हैं। एक फौजी के गोली या बोली टारगेट से अलग हो जाए, ये हो ही नहीं सकता है। भैया को देख के लगता है कि फौजी एगो आदमी नहीं होता है, बल्कि 10-15 गो आदमी मिलके एगो फौजी होता है। वो पागल होता है, जुनूनी होता है, एक देशभक्त होता है। जितना परिवार के लिए वो जिम्मेवार होता है, उसे कहीं ज्यादा जिम्मेवार अपने देश, अपने वतन के लिए होता है। उनके शरीर पे चढ़ी वर्दी कभी सर्दी नहीं लगने देती है। पता है क्यों? क्योंकि उनकी वर्दी धागे से नहीं, हिम्मत, जोश और जुनून से सिली होती है। हमारे माई बाबूजी छुट्टी मिलने का इंतजार उतने करते हैं जितना बॉर्डर पर भैया करते हैं। छुट्टी मिलने के खुशी और कैंसिल होने के गम में कितने बार भौजाई मन बना के दिल तोड़ी है, वो बस हम ही जानते हैं। कितना बार बनाया हुआ ठेकुआ, निमकिया, पुड़किया सब मेहरा गया, वो बस दीदी जानती हैं। हमारा स्टेशन पर भैया का वैसे इंतजार करते थे जैसे भरत जी श्री रामचंद्र जी का इंतजार करते थे। बाहर से घर लौटने पर खाली सैनिक नहीं, ओकरा साथे ओकर गांव, ओकर देश भी लौटता है। ये अमेरिकन टूरिस्ट के बैग में खाली कैंटीने नहीं, बचपन का यार, गांव का प्यार, और लौटता है उसके गांव की माटी की महक। हमारे मिथिलेश भैया कहते हैं कि फौजी लोग दारू मेहरू को बड़ी मानते हैं, इसलिए तो आर्मी का करेज और नेवी का ड्रेस और एयरफोर्स वाली भौजी का फेस, हाय हाय हाय, बड़ा गजब होता है जी। भैया बताते हैं कि 2004-05 का समय था जब छठा पे कमीशन का दौर आया। उस समय अंतरदेशी के जगह एयरटेल का लाइफ टाइम इनकमिंग रिप्लेस कर रहा था। भौजाई 1108 नोकिया मोबाइल 2700 में खरीद के और एयरटेल के ब्लैक सिम 1999 का लाइफ टाइम रिचार्ज करा के भैया से बतियाती थी। अब हमारी भौजाई को पीसीओ में लाइन में लग के 1 मीटर के लंबा तार से बात करने से आजादी मिल गया था। दौर बदला, टेक्नोलॉजी बदला, नेट का जमाना आ गया। भैया का प्यार अब एनालॉग से डिजिटल हो गया। स्मार्टफोन ने फौजी और भौजी को कनेक्ट कर दिया। अब दिल्ली और दिल दूर नहीं था उन दोनों के लिए। जानते हैं, इंतजार बड़ी प्यार की चीज होती है, समय के साथ ये और गहरा होता जाता है। कोई इंतजार करे तो प्यार ना हो, और कोई प्यार करे तो इंतजार ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। भैया का घर आना और तुरंते चले जाना, ऐसा लगता है कि परदेश घर हो गया हो और घर परदेश। भैया की छुट्टी और आइसक्रीम दोनों एक जैसा लगता है, सर से कब खत्म हो जाता है पता नहीं चलता है। गांव में लोग कहते हैं कि फौज में आके एक से एक टेढ़ आदमी सीधा हो जाता है। फौज आदमी को जिम्मेवार बना देता है। एक फौजी के कंधा पे हमेशा बंदूक का भार और छाती पे परिवार का भार होता है, और यही जिम्मेवारी को मेरे भैया आराम से उठा रहे थे। उनके जिम्मे हमारे पढ़ाई का खर्चा, मम्मी पापा के दवाई और दीदिया के ब्याह का खर्चा लगा रहता था। एक बार हम भैया से पूछ दिए कि भैया कैसे आपका मन बहरा में लग जाता है, हमको तो घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता है। भैया लंबी सांस लेते हुए बोले, समझदारी ऐसा चीज है बाबू, जिम्मेदारी उठाने के लिए मजबूर कर देता है। भगवान केहू को लइकाई में इतना समझदार ना बनाए।
उसको लइकाई में लइके रहने थे। उम्र और समय केहू का इंतजार नहीं करता है, ये बस सुबह की तरह निकलता है और सांझ की तरह ढल जाता है। मुझे याद है दिसंबर के कुहासा में आर्मी का ट्रक आया था हमारे घर पे, एक बड़ा सा बक्सा तिरंगा में लपेटा हुआ। भैया आए थे हमारे, शहीद होके। कुपवाड़ा में दुश्मन के 10 गोली को कलेजे में समेटे आए थे भैया। माई, भौजाई और दीदिया के रोते देख पूरा गांव रोया था उस दिन। भौजी के टिकुली, सिंदूर और चूड़ी सब टूटा था। दीवार के कोने से सिसक सिसक कर रो रहे थे उस दिन। दिल और दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं था कि अब कब्बो नहीं आएंगे भैया छुट्टी में। दीदिया का बनाया हुआ ठेकुआ नमकीन सब मेहरा जाएगा। हमारी माँ अपने बबुआ को अभी भी एक टक निहार रही थी। उसको लग रहा था कि उसका बेटा उठेगा, उससे बोल देगा, लेकिन उसका लड़का तो अब सो चुका था हमेशा के लिए। जुदा मत हो मेरे पहलू से ऐ दर्दे वतन हरगिज, न जाने बाद मुर्दन मैं कहाँ और तू कहाँ होगा। शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। वतन